हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो आज का जो मार्केट था वो फ्लैट मार्केट था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एफ आई एस डी आई एस का डेटा, डाउ जोन्स को भी देखेंगे और कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैं कवर करूँगा, कुछ न्यूज़ हैं जिनको मैं कवर करूँगा। सो आज के दिन अगर हम देखेंगे तो एफ ने लगभग 1100 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग की है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 सितंबर एफ का जो डेटा है। आज के दिन डी भी अगर आप देखोगे तो लगभग 600 करोड़ के आसपास की डी ने भी बाइंग की है। सो एफ और डी ने अच्छी खासी आज मार्केट के अंदर बाइंग की है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का जो माल है वो एफ ने बाई किया है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और डी ने लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा था अगस्त के मंथ में। सो सितंबर में देखेंगे कि ये जो बाइंग का ट्रेंड है एफ का ये कंटिन्यू रहता है या नहीं। अभी के लिए करंटली अगर आप देखोगे तो अमेरिकन मार्केट लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। 95 पॉइंट्स की गिरावट है यहाँ पे। सो ये आपके सामने कंपैरिजन है। अगर आप देखोगे लगभग ये जो है वो डाउ जोन्स है जो कि अमेरिकन मार्केट है, तो लगभग 3 महीने में अगर आप देखोगे तो 6% के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए। वहीं अगर निफ्टी 50 जो इंडियन मार्केट है, सो लगभग 7.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिए। सो करंटली अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखोगे तो पूरे वर्ल्ड को है वो आउट परफॉर्म करने का काम जो इंडियन स्टॉक मार्केट कर रहा है। सो वहीं अगर आप एक साल में देखोगे तो लगभग 11% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स अमेरिकन मार्केट ने जनरेट करके दिए हैं। वहीं अगर निफ्टी देखोगे तो 2% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। वहीं अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो 5 साल में लगभग अमेरिकन मार्केट ने 75% के रिटर्न दिए हैं, और अमेरिकन मार्केट ने आप देखोगे तो लगभग 40% के आसपास के रिटर्न जनरेट की थी करके दिए। सो इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन मार्केट जो है, अभी अभी की सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। सो पहले जो हमारी कंपनी है वो है फाइज़र। तो फाइज़र एक फार्मा की कंपनी है। आपने फाइज़र का कोविड के टाइम में फाइज़र ने जो है वो वैक्सीन भी बनाई थी। कोविड वैक्सीन फाइज़र ने बनाई थी जो कि अमेरिका में लार्ज स्केल पे यूज़ हुई थी। सो अभी देखोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 सितंबर को लगभग 30 रुपये के आसपास का जो है वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस कर दिया है। सो 30 रुपये का अगर आप ये स्टॉक होल्ड करते हो तो 30 रुपये का डिविडेंड जो है आपको ये स्टॉक कंपनी आपको देगी पर शेयर के पीछे। सो कंपनी का अगर आप एक साल का चार्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो लगभग 28 to 30% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट करके दिए। कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट फ़िलहाल के लिए कंपनी जो है वो प्रेशर में चल रही है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको 5 ईयर्स का चार्ट दिखाऊं तो लगभग 137% के रिटर्न जनरेट करके 5 ईयर्स में आपको दिए। सो शॉर्ट टर्म में हो सकता है लगभग 1 साल 1.5 साल के आसपास अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ड्यू टू ग्लोबल इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी अगर न्यूज़ आती है या कोई भी सरकमस्टांसेस जो है कंपनी के शेयर को या परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो कंपनी जो है आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देगी। सो मैक्सिमम में अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो लगभग 1000% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके कंपनी ने दिए हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप होल्ड करते हैं तो आप होल्ड इस कंपनी को होल्ड करिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लगभग मैं कहूँगा कि एसआईपी के वे में आप बाय करके चल सकते हैं। सो अभी के लिए आप देखोगे तो लगभग 28 to 30% का डिस्काउंट है। सो यहाँ पे भी आप एसआईपी कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको गिरावट में आगे मिलता जाए आप दो दो तीन तीन स्टॉक करके ये कंपनी को स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है वी मार्ट रिटेल। तो नाम से ही पता चलता है कि ये रिटेल बिजनेस में कंपनी काम करती है। सो कंपनी काफ़ी छोटी है। तो ये सेक्टर में अगर आप देखोगे तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो है, डी मार्ट जो है, वो काफ़ी अच्छी कंपनी मैं कहूँगा। और ये कंपनी में एक न्यूज़ ये है कि अभी जो एच बैंक है उन्होंने लगभग मंडे के दिन 13.91 लाख शेयर्स को बेचा है। सो लगभग 2816 के प्राइस पे एच एच बी सी बैंक ने जो है उसको पर शेयर के हिसाब से 2816 के भाव पे वी मार्ट रिटेल के शेयर्स बेचे हैं। तो इसकी लगभग वैल्यूएशन जो है वो 392 करोर्स
के आसपास का सेलिंग HSBC बैंक ने इस शेयर के अंदर किया है। सो मैं एज अ न्यूज़ इसको कवर कर रहा हूँ, बट अगर आपको यही सेक्टर में अगर कोई अच्छी कंपनी चाहिए तो आप डी मार्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जुबिलियंट फूड के लिए हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट खबर ये है कि इनके कंपनी के जो प्रीवियस CEO जो थे प्रतीक पोटा, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसकी वजह से ये शेयर के अंदर भी काफ़ी गिरावट आई थी। लेकिन अब जो है समीर खेतरपाल एक MD और CEO के पोजीशन पे इन्होंने ज्वाइन किया है। समीर खेतरपाल जो है ये कंपनी के नए CEO और MD हैं। सो ये जो है इन्होंने 5 सितंबर से अपना जो काम है वो शुरू किया है। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक यही जुबिलियंट फूड के CEO रहेंगे। सो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तब ये लगभग 592 के आसपास के लेवल्स पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। सो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या पिज़्ज़ा और पेप्सी आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो ये वो वीडियो का जो टाइटल था। सो आप गो थ्रू करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। सो अभी के लिए आप देख सकते हो कि समीर खेतरपाल जो है वो जुबिलियंट फूड के नए CEO हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है NDTV। सो राइट नाउ NDTV बहुत न्यूज़ में है, न्यूज़ चैनल ही न्यूज़ में है, बिकॉज अडानी अडानी ग्रुप ने यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो इनके शेयर्स है उनको ये कंपनी के अंदर स्टेक जो है बाई किया है। सो लगभग 29% के आसपास का स्टेक अडानी ग्रुप ने बाई किया है। सो जब से ये न्यूज़ आई थी ये कंपनी अपर सर्किट ही मार रही थी। सो अगर आप देखोगे लास्ट 8 डेज़ में कंटिन्यूसली ये कंपनी ने जो है अपर सर्किट ही मारा है। सो एक महीने में लगभग 77% के आसपास के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दे दिए हैं। सो यही न्यूज़ थी आज के दिन। अगर आप देखोगे तो नेगेटिव सेंटीमेंट है और 5% की गिरावट थी। सो अभी के लिए मैं कहूँगा कि ऐसे सब शेयर से आप दूर दूर रहिए। बस इनको सीखने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ या वीडियो में कवर करता हूँ ताकि हमको न्यूज़ और अपडेट मिलते रहे। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है आदित्य बिरला फैशन। अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रांड है ये क्लोथिंग ब्रांड है। इनके अंदर भी बहुत सारे ब्रांड जो हैं आते हैं, जैसे लुइस फिलिपी, वैन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड। सो ये सब जो ब्रांड है वो आदित्य बिरला फैशन के अंडर आते हैं। सो कंपनी की एक कमेंट्री आई है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कि कंपनी जो है वो लगभग 21,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने का इनका टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। सो आप देखोगे कि लगभग 2026 के आसपास ये कंपनी को लगभग 21,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने का इनका टारगेट है। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बालाजी अमाइंस। सो बालाजी अमाइंस में अगर आप देखोगे तो आज के दिन में लगभग 27 पॉइंट की बढ़त थी। सो माइनर ही मैं कहूँगा कि बढ़त थी। सो आप देखोगे जो कंपनी है पिछले कुछ टाइम से देखोगे लगभग एक महीने से कंपनी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। सो लगभग 3000 के सपोर्ट से ही कंपनी ने बाउंस बैक किया है। सो लगभग 3400 के आसपास ये कंपनी है। सो अगर आप एग्जिस्टिंग होल्डर हैं तो कंपनी को होल्ड करके रखिए। कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स भी पेश किए हैं। सो अगर आपको मैं 1 साल का चार्ट दिखाऊं तो 1 साल में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आपको कंपनी मिल रही है। सो अगर आप कंपनी को ऐड करना चाहते हैं तो स्लोली स्लोली आप कंपनी को ऐड कर सकते हैं, 2-2 स्टॉक करके। अगर आप 10 स्टॉक खरीद सकते हैं तो 2-2 स्टॉक करके हर गिरावट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, अमाइंस के बिज़नेस में काम करती है। मैंने पहले भी वीडियो भी बनाया था अल्काइल अमाइंस वर्सेस बालाजी अमाइंस, वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस बालाजी अमाइंस के थ्रू चाहिए। सो 1 साल का अगर आप चार्ट देखोगे तो कंपनी नेगेटिव रिटर्न जनरेट करिए, बट मैं अगर आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं या 5 ईयर्स का चार्ट दिखाऊं तो कंपनी ने लगभग 1 लाख को 9 लाख के आसपास बनाया है। 927% के रिटर्न है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 12,000% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए। सो आपको कंपनी होल्ड करना है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के अंदर ग्रोथ भी है, कंपनी अच्छे रिजल्ट्स भी पेश कर रही है, सेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो अभी के लिए नहीं चल रही है, कंसोलिडेट कर रही है, बट जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो अच्छे लेवल्स आने की पूरी आशंका है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो ये आईटी की मेजर कंपनी है इंडिया के अंदर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है आईटी सेक्टर के अंदर। सो अभी के लिए आईटी स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। कोई भी आईटी स्टॉक ऐसा नहीं है जो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो या अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, क्योंकि अक्रॉस इंडस्ट्रीज जो है वो एट्रिशन काफ़ी हाई हो चुका है।
सो उसके वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ दैट ही अगर आप देखोगे तो कोई भी आईटी कंपनी अभी, चाहे वो मेजर हो या मिड कैप की कोई कंपनी है, सो कोई भी कंपनी ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो अगर आप एक साल के अंदर देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इतनी अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर्स भी पेश कर रही है, लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो लगभग 18% के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो अगर हम 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो 5 ईयर्स में लगभग 153% के रिटर्न जनरेट करके दी। सो कंपनी अगर आप होल्ड करते हैं तो कंपनी को होल्ड करिए। अगर ये 3100 की ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स पे भी अगर आपको कंपनी मिलती है, 3000 के लेवल पे अगर आपको कंपनी मिलती है तो आप होल्ड करके सॉरी बाय करके चल सकते हैं। 3100 के लेवल पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है वरुण बेवरेजेस। ये जो कंपनी है वो बेवरेजेस बनाती है, पेप्सी को के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी बनाती है। सो मैंने ये कंपनी को पहले भी अपने चैनल पे कवर किया था। आज के दिन अगर आप देखोगे तो 5% की तेज़ी थी। मैंने ये मेरे चैनल पे लगभग 9 दिन के आसपास पहले ही मैंने कवर किया था, तब ये 1022 के आसपास पे थी। सो लगभग 60-70 पॉइंट की यहाँ से भी रैली हो चुकी है। मैंने 9 दिन के अंदर ही लगभग 8-9% के रिटर्न्स आपको मिल चुके होंगे। सो ये लार्ज कैप की कंपनी है, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इंडिया की डेमोग्राफी देखोगे तो इंडिया एक कंजम्पशन सेक्टर है। सो इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो इन फ्यूचर भी इनके प्रोडक्ट्स या सेल्स आपको हो तो काफ़ी अच्छी ही रहेगी। सो पहले भी मैंने वीडियो बनाया था VBL और जुबिलियंट फूड के ऊपर। वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या पेप्सी और पिज़्ज़ा से आप करोड़पति बन सकते हो। सो वहाँ पे मैंने ये दो शेयर्स को कवर किया था, जो कि काफ़ी मैं कहूँगा कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। सो आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल एनालिसिस वरुण बेवरेजेस की है। सो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो वरुण बेवरेजेस में एक न्यूज़ है कि कंपनी जो है वो यूपी के अंदर, यूपी प्रयागराज के अंदर अपने प्लांट को स्टार्ट करने वाली है। सो ये जो एक न्यूज़ है ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है। सो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इसीलिए कंपनी के अंदर आज अच्छी न्यूज़ के कारण कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो लगभग 1200 के आसपास तो है, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 1300 के आसपास के नए टारगेट्स आपको ये कंपनी के अंदर रहने चाहिए। सो 1300 रुपये के टारगेट्स के लिए आप ये कंपनी को बाय करके चल सकते हैं स्टैगर्ड वे में। अगर आप अभी के लिए देखोगे तो कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रही है। सो आप धीरे धीरे कंपनी को बाय करके चल सकते हैं। अभी के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको गिरावट में मिलेगी 5-10% की गिरावट में, तो आप बाय करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है आवास फाइनेंसर्स। तो ये जो कंपनी है ये हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काम करती है। सो ये सेक्टर में अगर आप देखोगे तो HDFC लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि ये सेक्टर में लीडर है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। इस कंपनी के अंदर FIs की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 38-39% के आसपास ये कंपनी के अंदर FIs की होल्डिंग है। DIs भी जो है अपने स्टेक को ये कंपनी के अंदर बढ़ा रहे हैं। सो कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट अभी के लिए कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो आप अगर एक साल का चार्ट देखोगे तो लगभग 5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, और अगर मैं आपको 5 साल में दिखाऊं तो लगभग 200% के आसपास कंपनी ने पैसे बनाए हैं। सो कंपनी को आप होल्ड करिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है। अभी के लिए कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट Q2 के आप नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि आप बाय करके चल सकते हैं। लगभग 2250 के अगर आसपास अगर आपको ये कंपनी मिलती है तो आप ये कंपनी के अंदर दो दो स्टॉक करके या एक एक स्टॉक करके आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो मेरी कंपनी है वो बजाज फिनसर्व। सो ये कंपनी के जो रिकॉर्ड डेट हैं स्प्लिट और बोनस के, वो लगभग सितंबर 14 के आसपास है। तो आगे हम देखेंगे कि स्प्लिट और बोनस के पहले या बाद में कैसा ये कंपनी परफॉर्म करती है। सो 14 सितंबर के पहले भी आप ये कंपनी को ट्रैक करिए, और 14 सितंबर के बाद भी जैसे ही स्प्लिट और बोनस के डेट्स आ जाते हैं, कंपनी अपना स्प्लिट और बोनस जो है डिक्लेयर कर देती है। वैसे ही आप कंपनी को मॉनिटर करिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। मैं पिछले कुछ लेवल से 15,500 के आसपास से कंपनी को मैं अपने चैनल पे रिकमेंड करते आ रहा हूँ। सो अगर एक महीने की बात करेंगे तो लगभग जैसे ही ये न्यूज़ आई थी बोनस और स्प्लिट की, कंपनी ने काफ़ी अच्छी रैली करके दिखाई है। 6 मंथ्स में भी अगर मैं देखूँगा तो लगभग 18% के अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो एक साल में अगर आप देखोगे तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। जिस जिस किसी ने भी अगर ये कंपनी को लगभग सितंबर के आसपास ख़रीदा होगा, लगभग एक साल पहले,
सो आप देखोगे कि कंपनी ने उनके लिए कोई पैसे जनरेट करके नहीं दिए। वही अगर आप 5 ईयर्स ये कंपनी को होल्ड करेंगे तो लगभग 203% के 200% के आसपास ये कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिए। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, स्प्लिट और बोनस भी मिलने वाला है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं ख़रीदने की सलाह नहीं दूंगा, बट अगर आप 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आप कोई भी लेवल पे बाय करिए, आपको बेनिफिट ही होगा। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है इंडिया मार्ट। सो इंडिया मार्ट जो है वो B2B सेगमेंट में कंपनी काम करती है। सो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो पहले क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो लगभग 13 करोड़ से मैं कहूँगा 146 करोड़ हो गए थे। सो 13 करोड़ से अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट जो है वो सीधा 146 करोड़ हो गए, लगभग 10 टाइम्स की कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी। लेकिन उसके बाद के कुछ जो क्वार्टर्स थे वहाँ पे कंपनी ने आउट परफॉर्म नहीं किया है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं लगभग 1 साल का चार्ट अगर मैं दिखाऊं, सो यहाँ पे सो कंपनी के जैसे ही रिजल्ट नंबर्स जो थे वो अच्छे आने लगे, सो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने 300% के रिटर्न्स लगभग 1 साल से भी कम के अंतराल में आप देखोगे कि कंपनी ने अच्छे खासे पैसे जनरेट करके शेयर होल्डर्स के दिए हैं, लगभग जून 20 से लग के फेब 21 तक। सो कंपनी ने लगभग 300% के रिटर्न जनरेट, लेकिन जैसे ही ये कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आगे आगे जाके वैसे आउट परफॉर्म नहीं कर, क्योंकि जैसे ही अगर आप अच्छे नंबर्स पेश करते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो शेयर होल्डर्स की या FIs DIs की बढ़ जाती है। सो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया। सो लगभग 9,000 के आसपास ये कंपनी जा चुकी थी। वहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे लगभग 1 साल के अंदर कंपनी ने 46% के नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट करके दिए। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट जैसे क्वार्टरली नंबर्स थे वो काफ़ी मैं कहूँगा पिछले कुछ क्वार्टर से ख़राब आ रहे थे। उसकी वजह से शेयर की लगभग 50% के आसपास पिटाई हो चुकी है। 9,000 से शेयर सीधा 4695। तो अभी के लिए ख़रीदने की सलाह नहीं है। अगर आपको कंपनी को बाय करना है तो आप अपकमिंग जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स को आप एक बार मॉनिटर करिए कि नंबर्स कैसे हैं कैसे नहीं, उसके बाद ये स्टॉक के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है HDFC लाइफ। तो नाम से ही पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी में ये इंश्योरेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। सो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की ये मार्केट कैप की ये कंपनी है। सो HDFC ग्रुप अभी के लिए कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो कंपनी के अभी के लिए आप देखोगे तो लगभग 1 साल के अंदर कंपनी ने कुछ भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए। सो कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट है दोनों में डिक्लाइन है अभी के लिए। मैंने इनकी बैलेंस शीट भी पढ़ी है। तो प्रीवियसली क्या था कि जब कोविड आया था तो कोविड में बहुत सारे क्लेम्स आ रहे थे, तो क्लेम्स आ रहे थे तो इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अफेक्ट हो रहे थे। और उसके बाद अब जो है इनके सेल्स भी नहीं बढ़ रहे और ना ही प्रॉफिट बढ़ रहे। सो उसके वजह से कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो कंपनी अभी के लिए प्रेशर में, बट HDFC ग्रुप की कंपनी काफ़ी अच्छी है। सो जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होंगे, अगर आप देखोगे 5 ईयर्स में फिर भी 66% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो कंपनी अच्छी है, बट अभी के लिए 2-3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट जैसे ही सिचुएशंस अंडर कंट्रोल होंगे, सेल्स और प्रॉफिट अच्छे होंगे, EPS बढ़ेंगे, सो कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। सो आज के लिए ये था मेरा वीडियो। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।